हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 11th। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हमने एडिशन सीखा। अब देखिए हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, आपको दिख रहा होगा। एक वेक्टर है, वेक्टर बी। अगर हम इस वेक्टर बी की डायरेक्शन को ठीक उल्टी कर दें, मैग्नीट्यूड वैसा ही रहने दें, तो इसको आप माइनस बी कहोगे। अब आप इसके साथ इसको जोड़ दीजिए। वेक्टर ए रहा, ये रहा वेक्टर ए। वेक्टर बी को इसके एरो हेड से जोड़ दीजिए नीचे को, ये वेक्टर बी रहा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहलाएगा आपका ए माइनस बी। आप कर क्या रहे हो, ए प्लस माइनस बी कर रहे हो। दरअसल ये आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे निकाला जाता है। तो इसको सब्ट्रैक्शन इस तरीके से कर दें। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, ए माइनस बी और ए बी माइनस ए में क्या अंतर होता है। यहां देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों एक ही स्थान से स्टार्ट हुए हैं। यहां से अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर को ए पर खत्म करोगे, बी से स्टार्ट करोगे, वी के एरो हेड से स्टार्ट हो रहा है और ए पर खत्म हो रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहलाएगा ए माइनस बी। गौर से देखिएगा, ए माइनस बी। अगर आप ठीक इसका उल्टा कर रहे हो, वही ए वही बी, सेम ऐसा ही है, देखो सेम। लेकिन अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर को ए के एरो हेड से स्टार्ट कर रहे हो और डायरेक्शन उसकी कहां पर खत्म हो रही है, बी पर, तो आर जो होगा, आर डैश कह दिया मैंने इसको, ये होगा बी माइनस ए। क्या होगा, बी माइनस ए। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। तो ए माइनस आर और आर डैश जो होंगे उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड बराबर तो हो, लंबाई तो बराबर हुई उसकी। तो आर वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आर डैश। तो आर की वैल्यू रख दीजिए ए माइनस बी, माइनस आर डैश की वैल्यू बी माइनस ए। तो ये होता है आपका कि आप ए माइनस बी कर रहे हो या बी माइनस ए कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। किसी वेक्टर को आप स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तब क्या होगा। कोई वेक्टर ए है, कहीं से भी ले लो, इसी को ले लो, ये वेक्टर ए है बाय द वे। इसको आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, एन से बाय द वे कर दिया या के से कर दिया, के से कर रखा हमने, के से कर दिया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर वो क्या होगा। ये जो माना आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड थी, माना मैग्नीट्यूड इसका 2 सेंटीमीटर है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड उसका उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो के टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी, सेम। किसी स्केलर से अगर आप किसी वेक्टर को, स्केलर नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, तो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। अब जो नेक्स्ट आता है आपका इसमें, दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहेंगे, अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं जो इक्वल हैं, इक्वल कब होते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, तो उन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। उसको जीरो वेक्टर, ये जीरो के ऊपर वेक्टर एरो का निशान लगा करके इससे डिनोट किया जाता है। और जीरो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। व्हेन ए एंड, कब होगा ये कंडीशन क्या होगी, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे तब। अब जीरो वेक्टर की आवश्यकता क्या पड़ी, जिस तरीके से एलजेब्रा में जीरो का महत्व है, जैसे आप 1 से 10 कैसे बनाओगे, उसके आगे जीरो लगा के 100 कैसे बनाओगे, जीरो का जो महत्व है आप समझ रहे होंगे, जीरो का बहुत महत्व है। उसी प्रकार का वेक्टर्स में जो है जीरो वेक्टर का महत्व है। तो जीरो वेक्टर इज द वेक्टर विच हैज नो मैग्नीट्यूड या जीरो मैग्नीट्यूड एंड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन होगी उसकी। इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। जीरो वेक्टर, अब क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कुछ है ही नहीं, तो जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर खत्म होगा। ये समझ रहे हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ आप शो करोगे ऐसे, तो फिर तो उसका मैग्नीट्यूड इतना हो गया, वो जीरो वेक्टर हो ही नहीं सकता है। जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म, उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। सम ऑफ अ फाइनाइट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर इज इक्वल टू द फाइनाइट वेक्टर। क्योंकि जीरो वेक्टर का मान तो कुछ है नहीं, किसी फाइनाइट वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वही वेक्टर आएगा, फाइनाइट वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए जीरो वेक्टर बाय अ फाइनाइट नंबर एन इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे आप जीरो को मल्टीप्लाई करते हो, जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आना है, वैसा ही किसी जीरो वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वेक्टर ही आएगा। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फाइनाइट वेक्टर ए बाय जीरो इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर। किसी वेक्टर को, फाइनाइट वेक्टर है कोई, किसी का कुछ वैल्यू है उसकी, उसको अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब जीरो वेक्टर आएगा। क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने पर उस फाइनाइट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, डायरेक्शन उसकी है ही, तो उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर। अब हम आगे को यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में।